प्रिय छात्राओं, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने कुछ पेजों की फ़ोटो भी आपको भेजी थी ताकि आप लोग और अच्छे से किताब को पढ़ें। अब आज हम पढ़ेंगे साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में। देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि स्थिर या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। अब देखिए, हम पहली विधि को लें, अगर हम पहली विधि की करें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, तो नाम से ही समझ में आ रहा है फिक्स यानी कि कैपिटल कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। इसमें दो खाते बनेंगे, ठीक है। एक खाता बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा खाता बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें हम केवल साझेदारों की पूंजी का ही लेखा करेंगे, यानी कि अगर साझेदारों ने साल की शुरुआत में जो पूंजी लगाई है वही पूंजी वर्ष के अंत में भी वही पूंजी रहेगी। हो सकता है बीच में अगर साझेदारों ने कुछ अतिरिक्त पूंजी लगाई है या स्थायी रूप से पूंजी निकाल ली है तो उसका लेखा भी इसमें किया जाएगा। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो साल की शुरुआत में जो पूंजी लगाई जाती है वही साल के अंत में भी पूंजी रहती है, अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करे या परमानेंट कैपिटल विड्रॉ नहीं करे। इसीलिए इस खाते का शेष हमेशा कैसा रहता है, क्रेडिट शेष रहता है। अब हम बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो इस खाते में पूंजी के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं पार्टनर से संबंधित उन सभी का लेखा पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पार्टनर्स की सैलरी है, कमीशन है, साझेदारों का लाभ में हिस्सा है या साझेदारों ने कोई आहरण किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यानी कि साझेदारों से संबंधित जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सभी का लेखा कहाँ किया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब देखिए, ऐसी मदें जो साझेदारों की पूंजी को बढ़ाती हैं, यानी कि जिनसे साझेदारों की पूंजी में वृद्धि होती है, उनका लेखा कहाँ किया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड में। और ऐसी मदें जिनसे पार्टनर्स की पूंजी कम होती है उन सभी का लेखा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में किया जाएगा। जैसे कि सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, प्रॉफिट में हिस्सा है साझेदारों का, तो ये सभी मदें क्या करती हैं, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाती हैं। इसीलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आएंगी। और जैसे कि ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये जो चीज़ें हैं उनसे पार्टनर्स की कैपिटल में कमी आती है। इसीलिए इन चीज़ों को हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में। इसी तरीके से इस खाते का शेष जो होता है वो कैसा भी कोई भी हो सकता है, यानी कि डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब दूसरा हमारा जो मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। नाम से ही हम समझ रहे हैं फ्लक्चुएटिंग यानी कि परिवर्तनशील, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अब ऊपर नीचे का मतलब क्या है कि इसका शेष डेबिट भी रह सकता है और क्रेडिट भी रह सकता है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट हम बनाते हैं इसमें हम क्या करेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल और उसके अलावा और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी कहाँ आएंगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में शामिल की जाती हैं। यानी कि हम इसमें एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी में पार्टनर्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं पूंजी के साथ वो सभी कहाँ लिखी जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस खाते का शेष डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इस खाते में अगर एग्ज़ाम में हमें कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम जो खाते बनाएंगे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ही हम उसमें काम में लेते हैं। और अगर बैलेंस शीट में हमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट दे रखा है तो हम इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि भाई जो यहाँ पर खाते मेंटेन किए गए हैं वो कौन सी विधि से किए गए हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से मेंटेन किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो पेज दे रखा है मैंने तुम्हें भेजा भी है इसमें, तो इसमें स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि दोनों में अंतर दे रखा है और इसको तुम पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। और फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो तुम्हें समझ में नहीं आता है तो वो तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा जैसे मैंने समझाया तुम्हें।
इसके अलावा हम एक खाता इसमें और बनाते हैं, वो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए, अगर 11th क्लास में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि हमने फाइनल अकाउंट पढ़े थे। फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी मेन चीज़ें आती हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हुआ, P&L अकाउंट हुआ और बैलेंस शीट हुई। ठीक है, अब जो हमने 11th क्लास में जो फाइनल अकाउंट पढ़े थे वो किसके पढ़े थे, एक एकल व्यवसायी के, यानी कि सोल प्रोप्राइटर। तो ट्रेडिंग अकाउंट से मान लीजिए जो भी अगर कोई ग्रोस प्रॉफिट निकलता है तो ग्रोस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र हुआ वो कहाँ गया, कैपिटल यानी कि बैलेंस शीट में चला गया वो। ठीक है, कैपिटल में हम उसको क्या करते थे, ऐड करते थे। अब देखिए, यहाँ पर ये सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, फर्म की बात कर रहे हैं। और फर्म किससे बनती है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से फर्म बनेगी। ठीक है, साझेदारी का मतलब ही क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे आपस में तो वो क्या कहलाएगी, साझेदारी, लाभ कमाने के लिए। तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा जो भी नेट प्रॉफिट आया उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन कैपिटल तो एक ही आदमी की तो नहीं है कि हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने व्यक्ति हो गए, 2 या 2 से ज़्यादा। इसीलिए हम इसमें एक और खाता मेंटेन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फर्म के जो भी शुद्ध लाभ होते हैं उनको साझेदारी संलेख के अनुसार, पार्टनरशिप इंडीड के अनुसार, हम जब साझेदारों में जो बंटवारा करते हैं उनका, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी, उसी को हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फर्म के शुद्ध लाभों को साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों में बंटवारा करने के लिए, बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस खाते में हम पार्टनरशिप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक तरीके से P&L अकाउंट की जैसे ही बनाया जाता है। एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसे P&L अकाउंट है वैसे ये भी क्या है, नाम मात्र का खाता है। और इसमें वही रूल लागू होंगे जो नाम मात्र खाते में लागू होते हैं, यानी कि जितने भी हम कहें कि प्रॉफिट जो है वो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में, और जो लॉस है वो कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, अगर हम देखिए पार्टनरशिप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमें फॉर्मेट भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। और इसी तरीके से जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फर्म को लाभ होता है वो कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में जाएंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है, और इसके अलावा जो ऐसी मदें जिनसे फर्म को हानि हो रही है वो कहाँ जाएंगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स का कमीशन है, ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, इसके डेबिट साइड में। तो इस तरीके से हम जो बनाएंगे उससे क्या निकल कर आएगा कि जो भी साझेदारों का जो प्रॉफिट होगा, साझेदारों में अंतिम रूप से बांटा जाएगा, वो कहाँ आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से हमें पता चलेगा। ठीक, अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लाभों पर प्रभार मानी जाती है। लाभों पर प्रभार का मतलब है कि चाहे फर्म को लाभ हो या हानि हो, वो कहाँ से चार्ज की जाएंगी, P&L अकाउंट के द्वारा चार्ज की जाएंगी। जैसे कि मैनेजर का कमीशन है। ठीक है, अगर फर्म ने कोई भवन ले रखा है किराए पर तो वो है, साझेदारों के ऋणों पर ब्याज है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या मानी जाती हैं, लाभों पर प्रभार मानी जाती हैं। अब देखिए जनरल प्रविष्टियाँ। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं जनरल प्रविष्टियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, पूंजी पर ब्याज के लिए अगर हम जनरल प्रविष्टि बनाएं तो पूंजी पर ब्याज क्या है, पूंजी पर ब्याज क्या है, फर्म की अगर दृष्टि से देखोगे तो पूंजी पर ब्याज क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हानि है फर्म के लिए। तो हानियों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इससे बढ़ेगी। ठीक है, तो जब पूंजी में वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो ब्याज है, इस ब्याज को अगर हम लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, चूँकि ये क्या है, ऐसी मद है जिससे क्या होगा, फर्म को हानि होगी, तो इसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही आहरण पर ब्याज के लिए अगर हम
एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होएगी, कैपिटल में अगर कमी हो रही है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, आय है, तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर इसे हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। साझेदारों को दिए गए वेतन या कमीशन के लिए तो इससे क्या होगी, साझेदारों की पूंजी में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, और फर्म के लिए क्या है, हानि है। तो क्या करेंगे, सैलरी या कमीशन, सैलरी पार्टनर सैलरी या ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर P&L में इसे डालना है तो क्या करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है। अब देखिए, शुद्ध लाभ बांटने के लिए अगर लाभ होता है पार्टनर्स को, तो उस लाभ को अगर बांटने के लिए जो एंट्री करेंगे वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अगर लाभ ज़्यादा होगा, लाभ ज़्यादा कब होगा, जब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हानि होती है तो क्या कर देंगे, इसकी रिवर्स एंट्री हम करेंगे। ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी किसी को किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम एक सवाल को करने की कोशिश करेंगे, और सभी, मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे इस ऑडियो वीडियो जो भी है उसको ज़रूर सुनें। चलता है अभी तक।